अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ दुरूद पाक से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। गुड मॉर्निंग हो गया जी और सहरी शुरू हो गई है। 3:20 हो गए हैं और आज है माशाल्लाह 18वां रोज़ा और तीसरा जुम्मा रोज़े का जी। तीसरा जुम्मा है जी, 18वें रोज़ा आज और उसका तीसरा जुम्मा है। और आज जुम्मा भी पढ़ेंगे। अभी तो करेंगे सहरी। सहरी करके उसके बाद फिर फजर पढ़ेंगे। फजर पढ़ के उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। रमज़ान के सदके, इस जुम्मे के सदके, आज जुम्मा भी है और रमज़ान तो है ही है ना माशाल्लाह। ठंडा रमज़ान, कूल कूल रमज़ान। फिर अभी सहरी बनेगी, सहरी करते हैं। फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, नहा लिया, फ्रेश हो गए। और कैसे रोज़े जा रहे हैं रमज़ान के? आपके कैसे रोज़े जा रहे हैं? रोज़े रख रहे हो ना? मज़ा आ रहा है रोज़े रख के? नमाज शाज पढ़ रहे हो? इधर तो यार नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो एक साफ़ होती है। आज देखेंगे, आज तो मैंने जुम्मा किसी और जगह पे पढ़ना है और साथ आज आपको सरप्राइज़ भी है। वो सरप्राइज़ क्या है आज आपको दिखाएंगे कि सरप्राइज़ ये है और आपने देखना है कि सरप्राइज़ क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज बहुत मज़ा आएगा, व्लॉग बड़ा कमाल का बनेगा। ठीक है ना? तो नाज़रीन साथ रहें, आपको दिखाते हैं फिर सहरी क्या करते हैं। सहरी बन रही है, अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं सहरी में क्या है। ले जी बाहर आए हैं, सलाम दुआ किया जी और साथ ही कहते हैं जी दही खा लें जी। तो मैंने कहा जी दही है तो छोड़ता कौन है। ये देखें ना जी दही, लुक देखें ना जी, लुक भी देखें मेरी। अभी की लुक भी है और अभी खाते हैं दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी माशाल्लाह आ गई है सहरी। परांठा, गोभी वाला परांठा, साथ अचार, साथ चाय और साथ है जी मिनरल वाटर पानी। पहले पियेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी, फिर चेक करेंगे परांठा कैसा बना है। ज़बरदस्त गोभी वाला परांठा माशाल्लाह। और साथ है जी चाय। आय हाय, आय हाय, आय हाय। चाय हो तो मज़ा तो आता है ना जी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हमने रख लिया और नियत भी कर लेते हैं वापस में का दिन आवे तो बिन शरी रमज़ान। अल्लाह पाक हमारे जितने भी हमने रोज़े रखे हैं अल्लाह पाक कबूल फरमाए और जितने रह गए हैं वो भी अल्लाह पाक हमारे कबूल मंजूर फरमाए। और अब हो जाता है जी फजर की नमाज का टाइम। अभी चलते हैं, जाके फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आके रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जुम्मे की तैयारी करेंगे। ठीक है, और सारे जुम्मा पढ़िएगा, ये ना हो जुम्मा गुज़र जाए और आपकी आंखें अभी आप सोए हों तो जुम्मा जब गुज़र गया तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। खुद पढ़ेंगे तो वो मज़ा नहीं है ना, बल्कि आप तो फिर फ़र्ज़ वो ज़ोहर की नमाज ही पढ़ोगे। जुम्मा तो गुज़र जाएगा। और जल्दी उठ जाना, 12 बजे उठ जाना। ठीक है, फ्रेश होना और 12:30, 12:35-40 पे मस्जिद पहुंच जाना। ठीक है, जितना जल्दी जाओगे उतना ज़्यादा सवाब है, जितना लेट जाओगे फिर भी सवाब भी है। वैसे कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके ना मस्जिद पहुंचे। ठीक है, तो अभी चलते हैं फजर पढ़ते हैं, फिर आपको सरप्राइज़ है वो भी आपको दिया जाएगा, वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है। ठीक है ना? अभी चलते हैं मस्जिद की तरफ। ले भी अभी चलते हैं मस्जिद। बाहर आ गए, अज़ानें हो रही हैं और मौसम फुल ठंडा है और चलते हैं मस्जिद की तरफ। फुल मौसम ठंडा है, फुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, रहमत बरस रही है और अल्लाह पाक का लाख करोड़ दफ़ा शुक्र है। देखें बारिश, हल्की हल्की बारिश
ऊपर बादल बने हुए हैं जी फुल। अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, हल्के हल्के शायद नज़र आ रहे हों। ये बारिश, ऊपर बादल बने हुए हैं फुल। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं मस्जिद की तरफ, नमाज़ पढ़ते हैं। अजान अभी हुई तो कोई नहीं, ना हुई तो फिर अजान भी दे देंगे, ठीक है ना। ले जी माशाल्लाह मस्जिद आ गए हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। कारी साहब क्या हाल है, ठीक है? और सुनाए सब ओके? कितने बजे अज़ान हुई है आज? आपने नहीं अज़ान दी? नहीं, पता नहीं, टाइम नहीं देखा? नहीं। चलो कोई बात नहीं। और सब ठीक है जी? रोज़ा रख लिए? रख लिए। रोज़े फिट जा रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको दोबारा से गुड मॉर्निंग हो गया जी। और अभी जा रहा हूँ मैं जुम्मा पढ़ने। आपको जुम्मा मुबारक हो सबको। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अभी पढ़ते हैं जाके जुम्मा। और जो सरप्राइज़ मैंने बोला हुआ था ना, वो भी आपको दिखा देंगे। ये सरप्राइज़ था, ठीक है। तो अभी चलते हैं जुम्मे की तरफ, मस्जिद अली की तरफ। आज मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने मस्जिद अली। मुझे अपने उस्ताद मोहतरम ने बुलाया हुआ है, कुछ बात भी करनी थी, तो जुम्मा भी उधर ही पढ़ते हैं। चलते हैं जी। ले जी मैं मस्जिद पहुँच आया हूँ, मस्जिद अली। मस्जिद अली आ चुके हैं, तो चलते हैं जी मस्जिद के अंदर चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। क्या हाल है जी? सेहत ठीक है? नहीं, अल्लाह पाक ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। खुशी से बार करते। जंगे बदर 17 रमजान मुबारक को लड़ी गई। जंगे बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग है, सबसे पहली जंग इस्लाम की। मेरे अजीज दोस्तों, इस वाक़े से पहले हमने एक दो बातें समझनी बड़ी अहम और जरूरी है। वो ये है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की एक वो जिंदगी है जो इस्लाम लाने से पहले की है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की एक वो जिंदगी है जो इस्लाम लाने के बाद की है। बाज लोग सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बोझ में दोनों जिंदगियों को आपस में खलत मलत कर देते हैं। जब मुसलमान नहीं थे, उनसे कमियां बताइयां होती रही, क्योंकि इस्लाम ही नहीं लाया था। कुछ ऐसी खामियां जब मुसलमान नहीं थे तो लोग सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बोझ में वो वाक़यात ऐसे बयान करते हैं कि सामने बैठने वाला, सुनने वाला ये समझता है कि ये सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की इस्लाम लाने के बाद की वाक़या है, ये खताएं हैं। सारे मक्का अपने बहुत बड़े काफिले के साथ, जिस काफिले के सलार सरप्रस्त, जिस काफिले के अमीर हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है, इस्लाम लाने के बाद का वाक़या नहीं है। जंग बदर के बाद वो मुसलमान हुए थे। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
कुफार मक्का के उस वक्त उस काफिले के अमीर थे। काफिला मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहा था। अबू जहल जो कुफार मक्का का बड़ा था, अबू जहल ने ये मीटिंग की, ये मशवरा किया कि किस तरह नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ ताकत और असलहे का इस्तेमाल किया जाए। तो मशवरे में ये बात तय हुई। इस तरह करते हैं कि हम जो भी तिजारत करेंगे उससे जो हमें मुनाफा मिलेगा, उससे जो हमें कमीशन मिलेगी, उससे जो हमें प्रॉफिट मिलेगी, हम उस प्रॉफिट से असलहा खरीदेंगे, तीर खरीदेंगे, तलवार खरीदेंगे, घोड़े खरीदेंगे, ज़िरा खरीदेंगे, लिबास खरीदेंगे। खरीदने के बाद उससे हम मुसलमानों के साथ जंग करेंगे। काफिले के जो अमीर हैं वो सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बड़े बहादुर थे, जुर्रतमंद थे, हर चीज को समझते थे, बहुत तेज थे। जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को आके ये बात बताई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मेरे लिए अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, मुझे क्या करना चाहिए? जनाब जिब्रील ने फरमाया कि जाके इस काफिले को लूटना है, इस काफिले पे हमला करना है, इस काफिले पे रुकावट बनना है, इसलिए कि ये इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ चाल कर रहा है, इसका प्रोपेगेंडा इस्लाम मुसलमानों को खत्म करने के लिए है। इतनी देर में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन की एक जमात तैयार की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, किसी सहाबी को अमीर बनाया और कहा जल्दी जाओ, तेज जाओ और जाके उस काफिले पे जाके रुकावट बन जाओ, उस काफिले को लूट जाके रोक लो, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है। जब सहाबा इकराम निकले, दूर पहुंचे, जब काफिले के करीब पहुंचे तो काफिले के अंदर हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्हें पता चल गया कि हमारा कोई बंदा पीछा कर रहा है, कोई काफिला, कोई टीम हमारा पीछा कर रही है। बड़े तेज थे, फौरन खत लिखा। अबू जहल जो काफिरों और मुशरिकीन का बड़ा था, अबू जहल के नाम में खत लिखा। ले जी, आपको सरप्राइज़ देना था ना, तो मैं आज आया हूँ मस्जिद अली, अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना ज़ुबैर अहमद रुबानी साहब, माशाल्लाह ये एंकर भी हैं, और इनके पास आज आया हूँ। मैं स्पेशल आया हूँ, बहुत टाइम के बाद आया हूँ। मुझे अक्सर ये कहते रहते थे कि चांद आप ना आया करो मस्जिद, एक या दो नमाज पढ़ें, हमें टाइम दिया करें। मैंने क्या टाइम देना है, टाइम तो मैंने आपसे लेना होता है, उस्ताद है मेरे। तो कार साहब, आप क्या बताना चाहते हैं रमज़ान के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बट साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए वापस अपने घर में। वो कहते हैं कि सुबह का बुला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको बुला हुआ नहीं कहते। तो अल्लाह पाक सलामत रखे आपको, आपके वालिदा को, सबको आमीन। तो रमज़ान का ये महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। आज माशाल्लाह 18 रोज़ा हो गया है माशाल्लाह। आज जुमा पढ़ा हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद भी करीब है, इसमें गरीब लोगों का साथ दें, उनका भी ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख़ास करके। तो आज 18 रमज़ान है, कल जो दिन गुज़रा है वो 17 रमज़ान था, और इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर हुई थी। और परसों एतवार है, और एतवार को 20 रमज़ान है, पूरी दुनिया में लोग इत्काफ बैठेंगे। यहाँ मैं आखिर पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि 22 रमज़ान मुबारक 23वीं शब को इंशाअल्लाह ताला हमारी जामिया मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलशन फ़िरोज़ में नमाज तरावी में खुद कुरान पाक सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह। ख़त्म कुरान हो रहा है, अब तमाम सुनने वालों को, सामीन को, नाज़रीन को उसमें दावत दी जाती है। आप ज़रूर इसमें इंशाअल्लाह दुआ में शिरकत करें इंशाअल्लाह। तो बादशाह का बहुत शुक्रिया, बादशाह तशरीफ़ लाए, पुरानी याद ताज़ा हुई हैं, तो बड़ा अच्छा साथ रहा हमारा जो आपस में जो रिश्ता है
ये इस रिश्ते में कोई लालच नहीं है। बेशक। ना भट्ट साहब ने मुझसे कोई लालच किया है। ये हमारा ऐसा रिश्ता आपस में, इसमें हमारी कोई दुनिया की लालच नहीं है। बेशक। ना आज तक इन्होंने मुझसे कुछ लिया है, ना आज तक मैंने इनसे कुछ दुनिया की ली है। बड़ी मोहब्बत, हमने बड़े बड़े सफ़र किए हैं इकट्ठे, बड़े बड़े महाफिल पे गए हैं, बड़े बड़े सफ़र किए हैं, बड़े यादगार सफ़र आज भी मौजूद हैं। जी, वो यादें ख़त्म नहीं होंगी। चैनल अपना बता दें कर साहब जिस पे हमारा ब्लॉग बने हुए हैं। मेरा जो चैनल है वो इस्लामिक पॉइंट है, कुछ व्लॉग हमारी वीडियो उस पर मौजूद हैं जी। फिर जो भट्ट साहब का चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, चांद भट्ट इसको आगे शेयर भी करें, चांद भट्ट ऑफिशियल चैनल को। थैंक यू। ये ऐसी यादगार चीज़ें हैं कि बंदा भूल जाता है लेकिन यहाँ ये रहती हैं। यही बात है। तो कर साहब एक प्यारी सी नात जो मैं बड़ी फेवरेट है मुझे, आप मुझे सुनाते भी हैं, मैं उसका शौकीन भी हूँ। मुझे एक प्यारी सी नात मेरी आइडियन के लिए। आज ये रमज़ान का महीना है तो मैं 2 शेर सुनाता हूँ रमज़ान के हवाले से। माशाअल्लाह। रमज़ान का महीना है, नया कलाम में मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। शायर कहता है, ए माहे रमज़ान ए रब के मेहमान, माशाअल्लाह। ए माहे रमज़ान ए रब के मेहमान, माशाअल्लाह। तेरा आना मुबारक हो, माशाअल्लाह। रखेंगे रोज़े पढ़ेंगे कुरान, तेरा आना मुबारक हो, तू रहमत का महीना है, तो बख्शिश का खजीना है, जड़ जाएंगे गुनाह बढ़ेंगी नेकियां, तेरा आना मुबारक हो। माशाअल्लाह। ए माहे रमज़ान ए रब के मेहमान। ले जी, अभी मैं ज़रा आया था अपने स्टूडियो में जिधर हम नात शात बनाते थे उस्ताद जी के साथ। तो ये हमारा स्टूडियो है छोटा सा, तो इधर से अभी लेनी है उस्ताद जी से किताब, वो घर के लिए चाहिए थी। तो कर साहब मुझे आप गिफ्ट करें कोई अच्छी सी किताब ख़वातीन। भट्ट साहब ये किताब है जी जी, ख़वातीन इस्लाम के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 500 नसीहतें। माशाअल्लाह। इसमें अल्लाह के नबी ने जी मुसलमान ख़वातीन को 500 नसीहतें की हैं। माशाअल्लाह। ये हर ख़वातीन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत अहम चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक हो गया कर साहब। तो ये आप ले जाएं किताब, एक ये रख लें। थैंक यू कर साहब। और एक ये किताब है मसाली औरत। जी। इसमें अल्लाह के नबी ने बताया है कि इस्लाम में औरतों की क्या मिसाल है, औरतों को कैसे होना चाहिए, जी, ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, गुजारनी चाहिए औरतों को। जी। उसके बारे में हमारे मुर्शद पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब, जी, ये उन्होंने ये किताब लिखी है मसाली औरत। ठीक हो बहुत फ़ायदेमंद औरत किताब है। जब भी किसी खातून की शादी होती है या कोई जहेज़ में या अपनी औरत को कुछ तोहफ़ा देना चाहता है जी, तो वो ये जो किताब है मसाली औरत नसीहतें। एक और किताब भी है कि दुल्हन के नाम से किताब है इस्लाम की, जी, वो भी बड़ी अहम किताब है। ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जी, ये पढ़ के इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये 2 किताबें आपको तोहफ़ा है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन। थैंक यू कर साहब, बहुत बहुत अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर दे। ये मुझे याद नहीं था, तो मुझे कर साहब कहते हैं तो मैंने बोला था मुझे कि किताब चाहिए, तो मैंने बोला था तो कहते हैं वो तो लेते जा। मैं कहा चलो मुझे दे दें, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक। ये हमारा स्टूडियो है, इधर बैठ के मैं और उस्ताद मोहतरम व्लॉग बनाते थे। तो इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा ना करेंगे, इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ा बहुत इंशाल्लाह। ठीक है कर साहब, थैंक यू। मेरी गुजारिश है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं सहरी में या अफ्तारी में, अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों को दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस वक्त वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और जो दुश्मन हैं मुसलमानों के, मासूमों के, उनके मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। अल्लाह पाक हमारी इबादत को, हमारी इस काविश को, टूटी फूटे कामों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बार साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए, आपने हमारी बात आगे नाजरीन तक पहुँचाई। अल्लाह पाक आपको तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये कर साहब का एक मैसेज है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मैसेज है। आगे आपने शेयर करना है और कमेंट में बताना है। और पता है आपको उस्ताद जी का चैनल भी है, आपने कर साहब ने बताया भी है इस्लामिक पॉइंट, तो उधर भी हमारे व्लॉग लगे हुए हैं। हम जिधर भी जाते थे हम व्लॉग बनाते थे, उधर भी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी उस व्लॉग में।
तो इंशाल्लाह आपने वो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है उस्ताद जी का, और मेरा भी करना है। इंशाल्लाह आगे के हम उस्ताद जी और मैं इंशाल्लाह कुछ करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, नात पढ़ें, किसी महफ़िल पे जाएं तो हम इंशाल्लाह वो व्लॉग में लेंगे। और कार साहब की जो क़राअत है वो भी बताना कैसी है, माशाल्लाह नात भी बड़ी प्यारी पढ़ते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड किया करूँगा। ठीक है, साथ रहें, बाकी जो दिन की रूटीन आपको दिखाएँगे। हाँ, उस्ताद जी कुछ बताना चाह रहे थे। इधर बिलाल टाउन जो है ना, गुलशन फ़िरोज़, इनके ना हमारे नमाजी हैं जो इधर के ना, उनको कुछ बताना चाहते हैं। जी उस्ताद जी। बार साहब, जो आपके जितने भी हैं ना, अक्सर आपके जो कि देखने वाले हैं वो जी जी अक्सर जेलम के लोग हैं जी। अक्सर लोग हमारी मस्जिद में आते रहते हैं, कुछ हमारे नमाजी भी हैं। जी जी। दो चीज़ें बड़ी अहम बतानी है ये कि हमने अली मस्जिद का अपने मोहल्ले के नमाजियों का व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें हम कोई भी मसला होता है, कोई मसाइल होता है, नमाज का टाइम तब्दील होता है, कोई महफिल होती है, कुछ भी होता है, हम उस ग्रुप में भेज देते हैं। मोहल्ले में कोई फौतगी होती है, कोई बंदा बीमार होता है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। उसमें हमने इसके साथ एक और चीज़ रखी है। उमूमन ये होता है मस्जिदों में कि रमज़ान में रोज़ा बंद होने के काफ़ी देर के बाद जाके नमाज होती है, जिससे अक्सर लोग सो जाते हैं, या नमाज लेट है जी जी तो गर्मी पड़ के सो जाते हैं, तो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के सवाब से महरूम रह जाते हैं। जी जी। हमने इसकी आसानी के लिए कोशिश करते हैं कि रोज़ा बंद करने के 10 मिनट के बाद नमाज हमारी हो जाती है, और जिससे बड़ा फ़ायदा होता है जी। हमारे एक कारी साहब हैं, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया जी कि मैं जब सुबह नमाज पढ़ने के लिए दूसरी मस्जिद में जा रहा होता हूँ, तो आपके मस्जिद में जो नमाजी हैं वो वापस आ रहे होते हैं जी। परेशान होता हूँ कि यार ये इतनी जल्दी नमाज कैसी हो गई है वहाँ पे। तो कहते हैं जब आज सुबह में नमाज पढ़ने आप मस्जिद में आया तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो हमारा टाइम भी बच गया है, जी। नमाज पढ़ के मैं आराम भी कर सकता हूँ, स्कूल भी जा सकता हूँ जी। तो यहाँ नमाज जो होती है हमारी वो जल्दी होती है जी। फ़ायदा इसलिए इसमें ये है कि लोग जल्दी नमाज से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद जाके लोग आराम करते हैं जी। तो आज ये 18 रमज़ान है, तो फजर की नमाज 4:50 पे है जी। इसमें लोगों के लिए फ़ायदा है, और हम कोशिश करते हैं कि जिसमें लोगों को आसानी हो, लोगों को फ़ायदा हो, वो काम करें। अल्लाह पाक रमज़ान की इबादत सबकी कबूल फरमाए, आमीन। जब भी दुआ करें अपने फ़लस्तीनी भाइयों। ले जी, अफ्तारी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। समोसे, पकोड़े और साथ मेयोनीज़ और साथ जनाब गुलाब जामुन, और ये तो अपनी स्पेशल खंजूर मलाई वाली, साथ आ गया जी ऑरेंज, साथ आ गया चिकन पुलाव, और ये है कलेजी, साथ है बोतल, और साथ है हमारी उर्वा। उर्वा लव यू हो गया है जी। और पीछे रह गया जी टोटल 2 मिनट, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट रह गए। ठीक है जी, फिर करते हैं अफ्तारी, फिर आपको मिलते हैं। ले जी, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ ली है, और मस्जिद में इतना बड़ा मच्छर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। आपको मच्छर दिखाते हैं, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं। ये देखें जी मच्छर, कितना बड़ा मच्छर है जी। इतना बड़ा मच्छर है, फर्स्ट टाइम देखे। जब ये लड़ेगा तो क्या होगा। ले जी, इशा का टाइम हो गया है, अब पढ़ते हैं इशा की नमाज, और उसके बाद फिर घर आएंगे, फिर इशा की नमाज़ पढ़नी है, साथ तरावी पढ़ेंगे। ठीक है, तरावी पढ़ के तकरीबन ये हो जाए 10 हो जाएंगे, या 9:40 से 9:35 हो जाएंगे। ठीक है, फिर घर आएंगे। तो मैं अभी से व्लॉग ख़त्म करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने मतलब एडिट भी करना होता है, फिर लगाना होता है। और यार ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट भी करो, मैं सहरी का भी बनाता हूँ, अफ्तारी का भी बनाता हूँ, आपकी सपोर्ट नहीं मुझे मिल रही, मुझे सपोर्ट करो, मुझे जल्दी जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, आगे लाइक भी करो और शेयर भी करो और प्यारे प्यारे कमेंट भी करो। ठीक है ना, तो मैं अभी व्लॉग इधर ख़त्म करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, चलते हैं मस्जिद।